सर अपन स्टार्ट करें वाइन कहानी का बरसगार नीचे वो कुर्सी खाती सर पानी हम भी बोलेंगे काम करो तब से बोतल कुर्सी वाले तो सबको दे सकते हो हमको और हाँ ठंडा आया ठंडा पानी बड़ी बॉटल भी देते हैं पैसे निकाल के देते हैं 5 रुपए की 15 रुपए हाँ तक हुआ था 14 हो गया था ना चलिए फिर टीम में आओ नहीं वाले आज है पर दुर्गा तो कल ही आएंगे आपको तो वाली नहीं आई अभी नहीं वाले जैसा को नहीं है तो आई बोल रहे सामने आ गई की लगाना है ना हां सर हां वाली है ना तो वाली आज क्वेश्चन नंबर 15 एल आइटम ओपनिंग स्टॉक बच्चे बातें नहीं करो ध्यान दे इधर बातें करने वाले आ जाएंगे एडजस्टमेंट है सैलरी में कैश सेट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में सेट एडजस्टमेंट है 3000 एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट में है नहीं है इंश्योरेंस में वेजेस में वेजेस भी नहीं है बिल्डिंग ट्रैक्टर बिल्डिंग में है ट्रैक्टर में होगा ट्रैक्टर्स है ना ट्रैक्टर्स हमेशा ट्रैक्टर में ही होता है और हमारे ड्रॉइंग कैपिटल से माली वाली कैपिटल मिलेगा तो देखते हैं सेल कैपिटल क्रेडिटर बिल्स केबल 1800 परचेज रिटर्न 1000 माइनस होगा तो बचा 2400 कमीशन क्रेडिट से लिखा है क्रॉस प्रॉफिट बाय कमीशन में एडजस्टमेंट है नहीं है रेंट भी इसी तरफ लिखा हुआ है तो यही लिखेंगे 600 ये भी यही आ जाएगा रिजर्व और बैड डेट। अच्छा ये सारे आइटम ट्रांसफर हो गए। इसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अगला आइटम सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग कितना है 200 तो ये हो गया 800 और वेजेस में आउटस्टैंडिंग कितना है 100 रुपये। तो 200 + 100 ये हो गया
दोनों आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी का 200, वेजेस का 100। अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट पे अर्न है, अर्न अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इधर प्लस हुआ 4 नंबर, 4 नंबर में प्लस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, 2 नंबर में। यहाँ तो इंटरेस्ट है नहीं, यहाँ लिख देंगे अर्न इंटरेस्ट। अगला क्रिएट 20% बैटेज रिजर्व ऑन डेटर। लेकिन अभी रुक जाओ, इसमें नीचे 5वां एडजस्टमेंट 6वां एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देखना पड़ेगा। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग को 10% कम कर दो, 3000 रुपये कम हो गया, 27,000 तो ये आ जाएगा यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000। अगला देखो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1000, कस्टमर ने 1000 का सामान वापस किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, लेकिन उसको बुक में नहीं गया। 1000 का सामान कस्टमर रिटर्न कर रहा है, अब कस्टमर ने 1000 का सामान वापस किया तो कस्टमर वापस करेगा तो वो क्या होगा, एक्चुअल में वो होगा सेल रिटर्न। ये हो गया कितना, 39। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कस्टमर वापस करता है तो उसकी वजह से डेटर कम हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न 1000 हो गया तो ये बचा कितना, 7000। अब इस पे लगेगा बैड डेट, बैड डेट कितना बोला है, 20%, तो 20% बैड डेट करो, बैड डेट रिजर्व तो कितना होगा, 1400 रुपये, तो ये कितना बचा, 5600। ये आ गया टू न्यू बैड डेट रिजर्व 1400। 1400 कैसे आया, इस 7000 का अपन ने निकाला बैक और ये सेल्स रेट, 7000 का 20% आएगा 1400। अब 4 नंबर में माइनस होगा तो कहाँ आएगा, 1 नंबर, 4 नंबर में प्लस होगा तब 2 में जाएगा, माइनस होगा तो 1 में आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास काम क्या है, क्या बचे, टोटल करके बैलेंस निकाल दो, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 49,000। 49 में से बाकी आइटम माइनस करो, अरे मार्केट गई थी 49,000 में माइनस करो जल्दी। नहीं काम जो सर वो भी सब चल रहा है तो कौन कितनी कोई नहीं आता है पागल हो ना मैं जानती हूं अभी एक दुआ भी करना होगा, चलो देखते हैं क्या है। 49,000 माइनस करो जल्दी से, बताओ तुम लोग को बताना। 49,000 में से कितना माइनस होगा, 34,300, 34,000 14,700 आ रहा है, जीती नहीं। नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 15,700 आ रहा है, हमको माइनस करके एनपी निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो,
मैं वैल्यू चेक कर ले रहा हूँ। 800 400 600 तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,800। अभी 10,800 कहाँ जाएगा यहाँ? नेट प्रॉफिट 10,000 9,800 प्लस हो जाएगा 39,800। अब दोनों तरफ का टोटल करोगे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 47,900। बहुत ज्यादा लोग इसमें आपका केवल एक एडजस्टमेंट नया था जो था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपने ऐड किया तो यहाँ 2 नंबर पे चला। बाकी सारे एडजस्टमेंट वही थे जो पुराने क्वेश्चन में। ठीक है, फोटो कीजिए, ग्रुप में डाल दो। देन वी मूव टू द न्यू। कैमरामैन कौन है? मैन तो मैं यहाँ पर बात करो। तो फटाफट मना जो मना करे वो कोई तुम ही करोगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। आज उन लोगों का ठेका तुम लोगों ने उठाया है क्या? कितना ठेका? बात कर नाम तो ना लेंगे सबका। अच्छा समझिए सर। फर्नीचर एंड फिटिंग कहाँ आता है? एडजस्टमेंट है फर्नीचर फिटिंग में। नेक्स्ट मोटर व्हीकल में नहीं है। 6250 बाहर आ गया। कैपिटल अब इसमें तो 2-3 एडजस्टमेंट आने ही वाले हैं। बिल्डिंग में एडजस्टमेंट वैल्यू आ गई 7,500। बैड डेब्ट आता है इधर। बैड डेब्ट 125 और बैड डेब्ट रिजर्व इधर आ जाता है तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। बैड डेब्ट रिजर्व की देखो वैल्यू क्रेडिट में लिखी है, इसलिए अपन उसको क्रेडिट में रख दिया। सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, तो डेटर यहाँ लिख दो। डेटर हो गया 2800 और क्रेडिटर हो गया 2500। ओपनिंग स्टॉक क्या वैल्यू है? 3,460। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। परचेज और सेल, परचेज कितने की है? 5,475 और सेल्स कितने की है? 15,450। दोनों में से रिटर्न जो है वो माइनस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट है क्या? देख लेंगे, नहीं होगा मिल जाएगा तो। सेल्स एंड परचेज रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न है 200 और परचेज रिटर्न है 125। अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 450। इंटरेस्ट 118। अगला कमीशन क्रेडिट में लिखा हुआ है। बाय कमीशन
375 कैश कितना है 63। टैक्स एंड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है क्या? टैक्स एंड इंश्योरेंस 1250 एडजस्टमेंट है कि नहीं है? मैंने टिक नहीं लगाया, यानी यहाँ के बाद टिक नहीं लगा है। जनरल एक्सपेंस में एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है सैलरी 3003। ये सारे आइटम ट्रांसफर हुए। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1, थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ घुमाए हुए एडजस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक और वैल्यू, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है 3250। तो यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 3250। अगला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 7.5% और कैश सॉरी मोटर कार 18%। तीनों में डेप्रिसिएशन है। अपन ने मोटर कार में तो कोई जगह नहीं छोड़ी। अब कॉपी कम पड़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसे लिख देंगे मोटर कार 6250 यहाँ लिख देंगे और यहाँ से रिमूव कर। अब कॉपी में तो रिमूव होगा नहीं तो काट दो सिंगल लाइन, अगर आपसे चूक हो गई तो। बिल्डिंग का 5% कितना होगा? बिल्डिंग कितने की थी? 7500। 5% बताओ 375। तो माइनस हुआ, ये कहाँ आ जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 375। अगला 7.5% लगाना है फर्नीचर पे, तो 64 ये हो गया 10%। आपको चाहिए 7.5%, तो 5% निकाल लो आ जाएगा 32 और 2.5% निकाल लो कितना आ जाएगा 16। इन दोनों को मिला दो 48 रुपीज। फर्नीचर एंड फिटिंग 48, तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 48। बिल्डिंग पे मोटर कार पे कितना लगाना है? 18%। कैसे निकालोगे? 6250, एक जीरो काटा क्या हो गया 10%। 10 का हाफ 312.5, ये कितना हो गया 5। कितने परसेंट आ गया? 15% हो गया 205। अब 3% कैसे निकालोगे ध्यान देना। अगर मैं 6250 को दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूं ये हो जाएगा 1%, और 3% निकालना तो इंटू 3 कर दिया तो 0 5 3 जा 15 7 18, दो डिजिट के 5 पॉइंट यानी 187.50। ये तीनों मिला के क्या हो गए 18% हो गया। तीनों को प्लस करो, ये क्या हो जाएगा 00 5 1 कैरी 3 4 4 2 1 कैरी 11 25। बेस का डेप्रिसिएशन हो गया। ये कहाँ आ जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल या मोटर कार 1125। अगला देखो एडजस्टमेंट 85 आर आउटस्टैंडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये है, इसमें क्या था आउटस्टैंडिंग। 2850 में कितना आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 85। दो नंबर में प्लस हुआ है तो कहाँ आएगा? ये इंटरेस्ट है, इसी इंटरेस्ट में कर लो आउटस्टैंडिंग 85, या अलग से लिख दो अगर आपने जगह नहीं छोड़ी तो। सैलरी 300 टैक्स 120 आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी का 300 जोड़ो, सैलरी कहाँ लिखा है प्लस आउटस्टैंडिंग 300, ये हो गया 30। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिखेंगे सैलरी 300, और टैक्स पे भी आउटस्टैंडिंग है कितना 120 रुपये। टैक्स कहाँ लिखा है
प्लस आउटस्टैंडिंग 120, ये भी कहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग टैक्स 120। अगला आइटम इंश्योरेंस प्रीपेड 100, इंश्योरेंस में क्या हो जाएगा, प्रीपेड 100 रुपये, तो माइनस हो जाएगा। अब एक नंबर से माइनस हो तो कहाँ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 100, एक से माइनस हुआ तो 4 नंबर में चला गया। अब देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ द कमीशन आर फॉर नेक्स्ट ईयर, 1/3 जो है कमीशन का अगले साल के लिए है, तो कमीशन कितने का था, यानी ये कहलाया अगले साल वाला अन एक्रूड। 1/3 कैसे निकालोगे, 375 इंटू 1/3 125। अब 2 नंबर में माइनस हुआ है तो कहाँ जाएगा, 3 नंबर में। अन एक्रूड कमीशन 120। अगला ध्यान दो, प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स 600 रुपए वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। विड्रॉ गुड्स 600 रुपए, 600 रुपए का सामान निकाला, दिस इज अ ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ माइनस होती है। अब ड्राइंग जो निकाली एडजस्टमेंट में वो कैपिटल से माइनस होगी, यानी 25, या यहाँ पे लिख दो ड्राइंग 600। तो ये क्या एंट्री करते थे याद करो, ड्राइंग अकाउंट या तो परचेज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज की एंट्री करते थे, ड्राइंग अकाउंट या तो परचेज, ड्राइंग कहाँ से माइनस हो गया यहाँ, परचेज परचेज। अगला एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, तो डेटर का 5%, डेटर कितने के हैं 3800, तो 3800 का 5% कितना आएगा, तो आधा करो, अब ये 10 हो गया 190, ये क्या हो गया, बैड डेट रिजर्व। यहाँ बैड डेट कहीं लिखा है, ये लिखा है, बैड डेट रिजर्व कर दिया अपन ने कितना 190। और एडजस्टमेंट कोई खत्म, एडवर्टाइजमेंट में नहीं था, लेकिन 450 ये बाहर हो गया, ये प्लस कर दो 315, ये प्लस हो जाएगा, इसमें अल्टीमेट 20 रुपये जुड़ जाएंगे, 1270, ये बाहर हो गए सारे आइटम, इसमें माइनस करो 052, ये इसमें माइनस हुआ, कितना बचेगा 15,250, इसमें दोनों माइनस होंगे तो कितना बचेगा 350, कितना बचेगा भाई, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ आएगा, और फिर क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। अब कोई कैलकुलेटर से निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है तो मैं सीधे आंसर लिख दूंगा। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करो, जीपी आ जाएगा। 8,000 जो आया है उसको 18,500 से माइनस करो, आंसर कितना आया, आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा, मतलब प्लस माइनस नहीं करो,
15,250 प्लस 3,250, ये तो हो गया 500। 18,500 टोटल आ रहा है। 18,500 में से माइनस करो दोनों। और 60, 47, 50 दोनों माइनस करो। 10,290 आ रहा है। 10,290 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। यही आंसर है। क्वेश्चन गलत देख रहे हो। 10,290, इसमें ये दोनों प्लस करो और ये सारे माइनस करो। कल रिवर्स में नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताया था ना। हाँ सर, वो ऊपर बताया था। ठीक है, तो प्लस प्लस में माइनस देखो माइनस 90% के चांसेस क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, हर बार आ रहा है। इसका यही आंसर यहाँ रखना है और जो आइटम प्लस करते थे उनको माइनस कर देना है इसमें। और जो माइनस करते हैं उनको प्लस कर देना है, तो तुमको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आगे 2,500 2,500, यहाँ 2,500। अब इसका टोटल करके बात करो, ये सारे टोटल कर दोगे आंसर आएगा। बैलेंस शीट आ रही है, इसलिए टेंशन मत लो। करेक्ट, कैपिटल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, निकाल। ये आ रहा है या नहीं। देखने करना है बस। तो मत तो फोटो करने जाना है। तो मतलब भाई लगा रहा देखिए ना बाहर आओगा, इसकी फोटो खींच के डालो। मतलब कुछ भी पहन नहीं, ये जो अपना सेंटर का वो टी-शर्ट आ रहा है ना, लगता है। तो फोटो खींच के डालो ग्रुप में। हमको पता क्या करना है, लाइट अगले क्वेश्चन में चलें। वाला पैंट ये क्वेश्चन को कम से कम लगाने ही, दुपट्टा पहनेंगे और बस यहाँ सब कहीं जाके अगले एक हफ्ते में चैप्टर खत्म होगा। पूरी करा के हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। पहला आइटम क्या है, ड्राइंग। क्या करते हैं, ड्राइंग कैपिटल से माइनस। तो एक अगला है जर्नल एक्सपेंस। कहाँ लिखेंगे, एडजस्टमेंट है कि नहीं जनरल एक्सपेंस। बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, प्लांट में, मैं जगह छोड़ता जा रहा हूँ, बाद में मत बोलना। ओपनिंग स्टॉक, प्लांट में था ओपनिंग स्टॉक नहीं है। कोल एंड पावर में नहीं, कोल एंड पावर 2,240। अगला टैक्स एंड इंश्योरेंस में नहीं
टैक्स 1315 टू वेजेस एंड सैलरी एडजस्टमेंट है नहीं। सन्ड्री डेटर, डेटर कहाँ आएगा? डेटर आ गया 6280, इसमें एडजस्टमेंट होगा। डिस्काउंट डेबिट में लिखा है इसलिए यही आएगा 550। परचेज परचेज कितनी है? 47 माइनस परचेज रिटर्न अगर मिलेगा तो। मोटर कार 2000 की कार आ गई। कार एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगी। कैश कितना? सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस करना होता है, तो सेल्स अभी नहीं मालूम तो हम रिटर्न को लिख ही देंगे 100 रुपीज। अगला आइटम कैपिटल 25,000। नेक्स्ट क्रेडिटर 2000। 65,360। रिजर्व फॉर बैड डेट 300, इसमें नहीं होगा। कमीशन में है 1320। नेक्स्ट लोन 10,730। बैंक ओवरड्राफ्ट 4,009। ये सारे आइटम आ गए। अब पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक सबको मालूम है 23,500। क्लोजिंग स्टॉक 23,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब देखो तुमने वेजेस में जगह नहीं छोड़वाई, हो गया लोचा। तो 7200 में यहाँ मैं दबोच के लिखूंगा, क्या करूँगा? वो ही ना है। कितना हुआ यहाँ? 75 हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। इसीलिए टिक करवाया था कि अपन ये गड़बड़ मिलेगी अगर टिक नहीं करेंगे तो कम पड़ जाएगी। फिर हमको काट के नीचे लिखना पड़ेगा। ये जगह इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि मालूम नहीं बनता तो हमें डालना नीचे लिखना। जगह छोड़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको काट पीट करने के लिए स्पेस रहे। अगला लाइन क्या है? अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड को हम क्या करते हैं? अनअर्न्ड को हम माइनस करते हैं। अनअर्न्ड 500 रुपये माइनस हुआ तो अनअर्न्ड कहाँ आएगा? अनअर्न्ड कमीशन 5। एक्रूड होता तो 2, यहाँ प्लस होता तो 4 में जाता, माइनस हुआ है तो 3 में जाएगा। तो कितना बचेगा? ये 20 रुपये। 13 में 5 गए 8। डेप्रिशिएट प्लांट 10%। प्लांट कितने का था? 10,300 तो 10 30 कहाँ आ जाएगा? 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1030। नेक्स्ट बैड डेट 80। डेटर कहाँ है? माइनस बैड डेट 80 रुपये। और डेटर में ये बैड डेट यहाँ लिखा नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे अलग से बैड डेट 80। अब क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेट 5%। अब देखो ये नई चीज का मिलेगी। अभी तक तुमको डेटर से हर बार एक चीज माइनस होती थी केवल, अब 2 चीजें माइनस हुई। पहले बैड डेट, ये कितना बचा? 6200। अब इसमें से माइनस होना है बैड डेट रिजर्व। कितना परसेंट? 5%। तो 6200 का 5% कितना आएगा? 1 0 काटा 10%, 5 कैसे आएगा? 310। तो 310 रुपये और माइनस हुए, यानी डेटर से 2 चीजें माइनस हुई। पहले बैड डेट, ये जो बचा उसमें से बैड डेट रिजर्व। और दोनों आइटम वहां माइनस हो रहे हैं 4 नंबर में, तो कहाँ आएंगे? 1 नंबर में। प्लस होते तो 2 नंबर में जाते। 2 बैड डेट रिजर्व 310। अब ये 310 माइनस होने के बाद कितना बचेगा? 0 9 11 माइनस 3 8।
ये हो गया 5, इसमें से ये माइनस होगा तो 0 7 2 9 माइनस 1 सॉरी 10 माइनस 1 9। आ गया यहाँ ये एडजस्ट हो नहीं रहा है, मोटर कार में कोई एडजस्टमेंट है नहीं। और कहीं एडजस्टमेंट है क्या? नेक्स्ट कोई खत्म। अब आंसर निकाल दो। इसमें 100 रुपये माइनस होगा तो क्या बचेगा? 65 260। इन दोनों का टोटल करो। परचेज रिटर्न है नहीं तो परचेज सीधे बाहर हो गई। कार एक्सपेंस में एडजस्टमेंट नहीं था, सीधे बाहर हो गया। यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप प्लस माइनस कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, चेक कर। सोलह 1600 ये आइटम माइनस करेंगे। 1500 13 15 550 10 315 का नेट प्रॉफिट आया। इसमें प्लस हो जाएगा और वो ड्रॉइंग माइनस ये आएगा 32,315। अब इनका टोटल करोगे आपका आंसर आएगा, दैट इज 50,745। अब आपको जीपी और एनपी कैसे निकालना पता है अच्छी तरह। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और नेट प्रॉफिट यहाँ जाके प्लस होगा तो आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। मैंने डिजिट मैच कर लिए, लगाना अब आगे आपको जब रिवाइज करोगे तो समझ में आएगी, अगर लगाओगे नहीं तो सारी हवा में जाएगी, ध्यान रखना। चलिए फोटो खींचिए इसकी, देन वी मूव टू 18। कॉमर्स में यही फायदा है कि एक ही चीज कई बार रिपीट होती है। मैथ्स की तरह नहीं है कि मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न मिल जाएगा, और वही चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 नंबर में आ गया अपन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? हाँ 31। चलिए पहला आइटम परचेज 16,000 माइनस परचेज रिटर्न मिलेगा। डिस्काउंट में एडजस्टमेंट है, सेल्स रिटर्न, वेजेस एडजस्टमेंट है, रेलवे फ्राइट, रेलवे फ्राइट 300, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट, बिल्डिंग की वैल्यू 9,000। अगला है बैड डेट, एडजस्ट कितना है 300, डेटर
डेटर में भी एडजस्टमेंट होगा 200 तो डेटर में 2 एडजस्टमेंट मिलने लगे। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नहीं है 450 सीधे बाहर। रेंट एंड टैक्स नहीं है एडजस्टमेंट। 500 कैश 2750। अगला आइटम रिपेयर में एडजस्टमेंट है, रिपेयर में भी नहीं है, ये वैल्यू लिख दो। सैलरी में ये भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 5000। ड्राइंग कैपिटल से माइनस 1000 रुपये। इधर पहला सेल्स की वैल्यू मिल गई 32,000। 500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 31,500। कमीशन रिसीव तो पहले ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा कमीशन रिसीव। एडजस्टमेंट है नहीं को बोला नहीं। एक्टिव रिजर्व 400। और से रिटर्न कितना है 2000। ये बचा 14,000। क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर है 3,000, कैपिटल है 12,000। टू एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 5,000। वही बनाना लगेगा बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 5,000। क्लोजिंग स्टॉक 5,000। बिल्डिंग पे 10% माइनस करना है तो 10% कितना आएगा 900। ये हो गया 8100। और डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे ऑन बिल्डिंग 9। 1/3 प्रीपेड इंश्योरेंस शोन इन द ट्रायल बैलेंस 450। इंश्योरेंस कितना लिख रखा है देखो ध्यान से। और आपने इंश्योरेंस पर टिक नहीं करवाया था, अब मेरी ये वैल्यू यहाँ गलत हो गई। मैंने यहाँ लिख दिया इंश्योरेंस 450, इसमें प्रीपेड है कितना 450 का 1/3 यानी 150 बचा 300। प्रीपेड कहाँ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे चाहे तो लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे। 150 प्रीपेड है क्यों 450 का 1/3। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो वेजेस में भी आउटस्टैंडिंग है कितना 300। ये हो गया 65। यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 30। कमीशन प्री रिसीव यानी अनअक्रूड कितना है 100 रुपये। ये हो गया 500। अनअक्रूड कहाँ आता है अनअक्रूड यहाँ आ गया। डेटर से 200 तो सबसे पहले डेटर में से 200 माइनस करेंगे तो बचेगा 4,000। ये हो गया तुम्हारा बैड डेट। तेरे बैड डेट रिजर्व कितना परसेंट बोला है 5%। तो 4,000 का 5% अगेन आएगा 200 तो तुम्हारा बचेगा 3800। ये दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे अलग से लिख दो। बैड डेट 200 बैड डेट रिजर्व 200 चाहे जोड़ दो चाहे अलग से लिख दो। मैंने अलग से लिख दिया तो मैं इसकी वैल्यू को बाहर कर दूँ। एडजस्टमेंट खत्म। अब टोटल करके आंसर निकालो। ये कितना हो जाएगा 35 3105 36,500। 36,500 में ये सारे माइनस होंगे कितना होगा 25,500 11,500 आंसर आ देखो।
इसने फ्राइड को यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू उसको माना है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आंसर आ रहा है, तो आपका जीपी कितना आएगा? देखो 6000 इसमें जोड़ दो, ये 20,500 हो गया, और ये 25,500, 25,800। तो आपने 25,000 में 25,800 माइनस किया, या क्या 701 10,700। अब 10,700 में ये तीनों जोड़ो, पहले ये जोड़ दो, कितना हो गया? 11,100, 11,600। 11,600 में ये सब टोटल करके माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। सही, 5,400 आएगा, तो 5,400 माइनस दोगे 5,400, 4,400 जोड़ो तो 16,400 हो जाए। दोनों का टोटल कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 16 में 400 जोड़ दिया तो 16,800, 16 की 19,800। आंसर चेक करो, इधर का 19,800 आ जाएगा, सीधा सीधा है। इसमें 150 जोड़ो पहले, 2,900 हुआ, 100 इसका जोड़ो, 3,000 हो गया, 8 3 11, 11 15, 15 2 17 5 बराबर कर दिया। 150 जोड़ा 800 हुआ, ये 900 हुआ, 900 और ये 100 पूरा हो गया तुम्हारा। और ये आंसर नीचे आ गया। 8 3 11, 11 5 11 5 16, 16 2 18 और एक इसकी फोटो की ग्रुप में डाल दो। अपन ने पढ़ा 18 तक, टुमारो स्टडी 19 नंबर। सही चार्ट में आ जाता है। मैंने 3 बार ट्राई करा, तो अभी तक को आ गई। मेरा क्वेश्चन 4 है,